पोकेमॉन की कुछ ऐसी चीजें जिन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वेल गाइस, पोकेमॉन तो हम सबको पसंद है एंड भले ही हम लोगों ने इसके सारे एपिसोड्स देखे हों, पर पोकेमॉन में कुछ ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों ने कभी भी फोकस नहीं किया है। जैसे क्यों सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेनर अपने साथ 6 पोकेबॉल्स ही रख सकता है। वेल हम लोग इतने समय से पोकेमॉन देखते चले आ रहे हैं एंड हम लोगों ने भाई इतने सारे ट्रेनर्स को देखा एंड इवन हमारा ऐश, ये सब भाई अपने साथ सिर्फ 6 ही पोकेबॉल्स रखते हैं। चाहे बात हो बैटल की या फिर बात हो पोकेमॉन एडवेंचर की, इन सबके पास सिर्फ 6 ही पोकेबॉल्स होती हैं। वेल इसके मेनली 2 रीजंस हैं। वेल पहला रीजन ये है कि भाई 6 पोकेबॉल से सिर्फ तुम लोग 6 पोकेमॉन्स पकड़ सकते हो एंड लिमिटेड पोकेमॉन्स होने का मतलब है भाई तुम उन लोग का ख्याल आराम से रख सकते हो एंड इजीली भाई तुम एडवेंचर भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। पर इसी के कंपैरिजन में भाई तुम लोग सोचो कि अगर तुम्हारे पास 20 पोकेबॉल्स हैं, अब भाई तुम लोग 20 पोकेमॉन्स को लेकर कैसे एडवेंचर करोगे, वो सारे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। एंड गाइस दूसरा रीजन है पोकेमॉन बैटल को इक्वल बनाए रखना। वेल तुम सब ने देखा होगा कि एक पोकेमॉन बैटल में मैक्सिमम 6 पोकेमॉन्स को यूज किया जाता है। वेल इससे ये होता है कि जो पोकेमॉन बैटल का बैलेंस है भाई वो बना रहता है एंड सामने वाला अपोनेंट भी 6 पोकेमॉन्स यूज करता है एंड तुम भी भाई 6 पोकेमॉन्स यूज करते हो। अब भाई इमेजिन करो अगर ये रूल ना होता तो भाई सामने वाला अपोनेंट 100 पोकेमॉन्स को यूज कर रहा है एंड तुम्हारे पास सिर्फ 6 पोकेमॉन है, भाई तुम कैसे जीतोगे उससे। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि चलो ठीक है हम लोगों ने पोकेबॉल्स पे ध्यान नहीं दिया, पर दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों ने मिस कर दी। एंड भाई दूसरी चीज है पोकेमॉन कैरेक्टर्स के कपड़े। भाई मैं 100% कंफर्म हूं कि इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा एक्सेप्ट सम बॉयज। सो भाई तुम सब ने देखा होगा कि जब ऐश एक रीजन से दूसरे रीजन जाता है तो भाई उसके जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड सिर्फ ऐश ही नहीं, उसके जो पुराने कंपेनियंस भी हैं वो भी जब ऐश से मिलने दूसरे रीजन से आते हैं तब भाई उनके भी जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं एंड वो पुराने से काफ़ी अलग होते हैं। एंड भाई ये सिंपल चीज़ नहीं है, हम लोग उस पुराने कपड़े में भी उन कैरेक्टर्स को पहचान सकते हैं। तो क्यों पोकेमॉन कैरेक्टर्स के कपड़ों को चेंज कर दिया जाता है। वेल इसके कई रीज़न हैं। सो पहला रीज़न ये है कि पोकेमॉन एनिमे को थोड़ा फ्रेश रखा जाए। भाई अगर हम लोग एक ही कपड़ों में एक कैरेक्टर को बार बार देखेंगे तो हम लोग उससे बोर हो जाएंगे। सो इसीलिए पोकेमॉन के जो क्रिएटर थे भाई वो उनके डिजाइन्स को एंड उनकी आउटफिट्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे भाई पोकेमॉन एनिमे में फ्रेशनेस बनी रहती है। एंड अगर बात करें ऐश के कंपेनियंस के बारे में तो भाई नए रीजन में हम लोग नए कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं। सो पुराने कैरेक्टर्स को जब वो लोग भाई नए रीजन में दिखाते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए उनके आउटफिट्स को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है एंड उनके लुक को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। सो भाई ये तो सिर्फ बात थी उसके कैरेक्टर्स के बारे में। अगर अब बात करें हमारे प्यारे पोकेमॉन्स के बारे में तो भाई तुम लोगों ने एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। वेल वो है पोकेमॉन के एवोल्यूशन से रिलेटेड। अब भाई तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोगों ने पोकेमॉन के एवोल्यूशन के बारे में क्या मिस कर दिया। भाई इसमें तो सिंपली बस एक पोकेमॉन अपने नॉर्मल स्टेज से सेकंड स्टेज पे जाता है, पर भाई तुम लोग यहीं पे गलत हो गए। पोकेमॉन चाहे तो अपने एवोल्यूशंस को रोक भी सकता है। वेल भाई मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स है भाई उन्हीं के पोकेमॉन्स ने इवॉल्व करने से मना कर दिया। वेल चलो पहले बात करते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश के बारे में। तो भाई तुम लोग को वो एपिसोड तो याद होगा ही जब भाई ऐश का बल्बासौर ऑलमोस्ट इवॉल्व करने वाला होता है। तो भाई उस पॉइंट पे हम लोग को लगा था कि भाई बल्बासौर आइवेसौर बन जाएगा, पर पता नहीं किसी रीजन की वजह से बल्बासौर जो था भाई उसने इवॉल्व करने से मना कर दिया एंड उसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। भाई उस समय तो हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर बाद में हम लोग को पता चला कि भाई जो पोकेमॉन है वो खुद को इवॉल्व करने से रोक सकते हैं। एंड इसका सेकंड प्रूफ हम लोग को डॉन के पोकेमॉन ने दिया। भाई तुम लोग को डॉन का पिपलप तो याद हो गई। वेल डॉन चाहती थी कि भाई उसका पिपलप इवॉल्व हो एंड वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, पर भाई डॉन के पिपलप ने इवॉल्व होने से मना कर दिया। वेल एक पॉइंट आया था जब भाई वो ऑलमोस्ट इवॉल्व होने वाला था एंड सबको लगा था कि भाई डॉन का पिपलप बढ़ने वाला है, पर भाई इस पॉइंट पे उसने इवॉल्व करने से मना कर दिया एंड भाई उसने अपने एवोल्यूशन को रोक दिया। सो इसके पीछे का मेन रीजन भाई यही था कि पोकेमॉन्स कभी कभी चाहते हैं कि भाई वो इवॉल्व ना करें एंड वो अपने नॉर्मल स्टेज में भी स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एंड अगर भाई बात हो ही रही है एवोल्यूशंस के बारे में तो भाई तुम में से बहुत कम ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा। जो हमारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं उनका कोई भी प्री एवोल्यूशन नहीं होता है। वेल इसके पीछे काफी ज्यादा सिंपल रीजन है। वेल रीजन ये है कि भाई जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रेयर पोकेमॉन्स माने जाते हैं एंड उन्हें पकड़ना भाई काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सो अगर किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन का कोई प्री एवोल्यूशन होता तो भाई तुम सबको पता है कि भाई प्री एवोल्यूशन का मतलब है वो अपने अगले स्टेज से कमजोर होगा। सो इसका मतलब भाई जो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो तो स्ट्रॉन्ग होता, पर जो उसका प्री एवोल्यूशन होता भाई वो कमजोर होता। एंड इवन भाई तुम लोग इसको इमेजिन कर सकते हो, अगर सोचो भाई जो हमारा अल्फा पोकेमॉन है आर्सिस, अगर उसका कोई प्री एवोल्यूशन होता तो भाई तुम सबको पता है कि भाई आर्सिस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। सो इसका जो प्री एवोल्यूशन होता भाई वो कमजोर होता है एज कम्पेयर टू आर्सियस। सो इसीलिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है भाई उनका कोई भी प्री एवोल्यूशन नहीं है, उनका सिर्फ एक सिंगल फॉर्म है जो कि वो है खुद। एंड गाइस इनमें से तुम लोगों ने कितनी चीजों पर ध्यान दिया था, कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर जानना कि भाई कौन जीतेगा जब होगी बैटल ऐश के ग्रीनिंजा और ऐश के चार्जार्ड के बीच तो इस वीडियो पर क्लिक करो।